बलदेव जी का मंदिर है, वहां पर रेवती जी बलराम जी से 4 हाथ दूर खड़ी मिलेंगी। अब इधर भीष्मक की 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम रुक्मणी था। बचपन से ही रुक्मणी ने भगवान की लीला, भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान की कथा सुनी, भगवान का कीर्तन सुना, भगवान की शुभ कार्य सुने, भगवान के गुण सुने, तो बचपन से ही भगवान में प्रेम हो गया। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मथा 5 भाई थे। अब भीष्मक जी ने सोचा पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, क्यों ना सुंदर वर देखा जाए। बेटे से कहा रुक्मी से कि मैंने देखा है द्वारिका नाथ का इस समय बहुत नाम है, अच्छा गुण है, क्यों ना हम अपनी रुक्मणी को उनको प्रदान करें। लेकिन रुक्मी को भगवान कृष्ण बहुत बुरे लगते थे। पिता से कहा आप मत देखिए, हम देखेंगे, मेरी बहन है, मैं देख लूंगा। आज भीष्मक जी वैसे ही शांत हो गए। अब रुक्मिणी ने क्या किया, जाकर शिशुपाल को वर के लिए तैयार कर दिया और आकर कहता है पिताजी से कि तैयार रहना, परसों बारात आ रही है। इतनी जल्दी? हाँ। कौन है दूल्हा? शिशुपाल। अब रुक्मणी जी कहती है मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। रुक्मणी जी ने क्या किया, एक पत्र लिखा और पत्र ब्राह्मण के हाथों में प्रदान किया और ब्राह्मण के हाथ में प्रदान कर कहा जाओ जाकर शीघ्रता से भगवान कृष्ण को दे दो। जैसे ही ब्राह्मण गए भगवान कृष्ण के द्वार पर, तो उस पत्र में रुक्मणी ने क्या लिखा था, जैसे ही पत्र ब्राह्मण ने कृष्ण को दिया, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान कृष्ण कहते हैं हमने ब्राह्मणों से आज तक कुछ छुपाया ही नहीं, इसलिए आप ही पढ़ के बता दो। ब्राह्मण कहते स्वामी मैं कैसे? भगवान कृष्ण कहते आप ही पढ़ के सुना दो। उस पत्र में लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलात्मलाभ त्वय्यच्युता विशति पत्रमपत्रपं मे। कहती है रुक्मणी जी कि प्रभु श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को सुना है। भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, आपका हृदय बड़ा ही सुंदर है। मैंने देखा किस प्रकार से आपने सबकी रक्षा की, आपके गुणों को मैं सुनती आई हूँ। निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापे, मेरे कर्णों में हमेशा आपके गुणगान रूपी प्रशंसा ही सुनी है। रूपम दृशाम, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तब से ही मेरे हृदय ने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि क्या धीरा पति कुलाधिप, आप मेरा परसों शिशुपाल से विवाह है, आप आकर मुझे यहां से ले जाइए, क्योंकि रुक्मणी जी कहती कि कन्हैया को दूल्हा बनाऊंगी, केवल अगर वरूंगी तो वर वरिये गोपाल
गोपाल को, नहीं तो वरना कवारी रह जाऊंगी। पिता भाइयों से कह दिया कि कवारी रहूंगी, लेकिन कन्हैया के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा, श्री द्वारिकानाथ के अलावा किसी को वरण नहीं करूंगी। पत्र में एक बात और लिख दी कि कल मैं माता पूजन करने जाऊंगी, आप सभा में मत आना, बारात में मत आना, क्योंकि भाइयों ने आपको मारने का पहले से ही षड्यंत्र रचा है। इसलिए जब मैं माता पूजन करने के लिए जाऊं तब आप मुझे वहां से ले जाना। भगवान पुनः एक पत्र ब्राह्मण से लिखवाते हैं और रुक्मणी को भेज देते हैं। ब्राह्मण से कहते हैं भगवान कि अरे जैसे रुक्मणी ने मेरे गुण सुने, वैसे मैंने भी रुक्मणी के गुण सुने, मैं भी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता हूं, कह देना मैं अवश्य आऊंगा। अब इधर भगवान ने चुपचाप रथ उठाया, खुद हाँकते हुए भीष्मक की नगरी में पहुंचे। और भीष्मक की नगरी में जैसे ही पहुंचे, वहां पर रुक्मणी माता को प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने चुपचाप अपना रथ उठाया और बलराम जी को पता नहीं पड़ने दिया और रथ को हाँकते हुए कहां पहुंचे, जहां पर रुक्मणी जी माता पूजन करने के लिए आई थी। और माता पूजन करने के लिए रुक्मणी आई और प्रार्थना करती है कि माते मनोजाहि राचो मिलहु सोबर, सहज सुंदर सावरो। 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 करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मनोजाहि राम, मनोजाहि, मनोजाहि राम, मनोजाहि राम, मनोजाहि राम, मनोजाहि राम। क्यों मिलहु सोबर, सहज सुंदर सावरो। सावरो, सावरो। मनोजाहि राचो मिलहु सोबर, सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर सावरो, सहज सुंदर सावरो। माता की प्रार्थना करती है रुक्मणी जी मैया, सभी सखियों के साथ आती है। आसपास सारे सैनिक गण माता रुक्मणी को की रक्षा में, माता रुक्मणी की रक्षा में सब आए हैं। रुक्मी आदि भाइयों ने सभी सैनिकों को चारों तरफ लगा दिया कि ध्यान रखना,
कहीं से भी वो टेढ़ी टांग वाला ना आ जाए। शिशुपाल दूल्हे के रूप में तैयार है, घोड़े पर सवार हो गया और रुक्मणी जी माता की पूजा कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। हे जगजननी, पूजन करती है मैया माता पार्वती की। जिस प्रकार से माता सीता ने प्रार्थना की और मूर्ति ने मुस्का दिया था, वैसे ही रुक्मणी जी को भी भगवान माता पार्वती ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही तुम्हें वर मिले। सुजान सुंदर करुणा निधान। आपको पता है ये जो करुणा निधान नाम है ये किसने लिखा, किसने दिया भगवान को? किसको पता है? ये जो करुणा निधान नाम है ये माता सीता ने राम जी को दिया है। जैसे सब अपने अपने पतियों का नाम रख लेती है ना, अब सारे सैनिक खड़े हैं, रुक्मणी मैया पूजन कर रही हैं। इतने में भगवान बड़े ही धीरे धीरे आते हैं मटकते हुए, और जैसे ही मटकते हुए आते हैं सारे सैनिक उनको देखते रहते हैं और नेत्र गड़ाकर देखते हैं। देखो तो देखो क्या सुंदर चाल है, अरे तो देखो क्या नेत्र है, अरे देखो तो देखो क्या पीतांबर है, अरे देखो तो देखो क्या बांसुरी है। और भगवान उन सैनिकों के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सारे सैनिक घायल हो जाते हैं क्योंकि मुस्कनियां ही ऐसी है भगवान की। हमने प्रातः काल श्रवण किया ना तेरी मंद मंद मुस्कनियां से। सारे लोग, सारे सैनिक कहते हैं कि चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा यूं मुस्काना। सैनिक आपस में बात कर रहे हैं और अंदर ही अंदर अपने स्वामी को कहते हैं क्या कि हमें दोष न देना, जग वालों हो जाओ अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, भगवान का सौंदर्य ऐसा है। भगवान को देख ही रहे थे, इतने में भगवान ने रुक्मणी का पकड़ा हाथ और दौड़ लगा दी अपने रथ की ओर। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सारे सैनिकगण देखते ही गए, भगवान रुक्मणी को लेकर भाग गए। पीछे रुक्मी आया, सारे सैनिक कहते कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? एक सैनिक कहता ले गए हो, कहाँ? रुक्मी को पता चला, शिशुपाल को पता चला। शिशुपाल अपना माथा फोड़ता हुआ कहता है मुझे तो पता था कि वो ले जाएगा। इधर रुक्मी आया भगवान से युद्ध करने। उधर जब भगवान रथ लेकर आए तो बलराम जी पीछे पीछे आ गए थे। जरूर कन्हैया को कोई संकट में या कोई गड़बड़ है। अब इधर भगवान रुक्मणी को लेकर जा रहे हैं, बीच में रुक्मी ने रास्ता रोक लिया। भगवान ने जैसे ही प्रहार किया, रुक्मणी कहती प्रभु मेरा भैया है। भगवान कहते चिंता मत करो, हमारा भी तो साला है। भगवान ने प्रहार किया और उसके केश कट गए। भगवान ने उसे छोड़ा। इधर भगवान रथ लेकर पहुंचे, पीछे से बलराम जी आ गए। कन्हैया तू पहुंच, हम निपट लेंगे इनसे। बलराम जी महाराज सारे सैनिकों को वध करके भगवान कृष्ण को और रुक्मणी को ले आते। अब और उनको लाकर बड़ा ही सुंदर विवाह महोत्सव कर रहे हैं। और भगवान दिख कैसे रहे? बड़ा ही सुंदर श्रृंगार है और सब गा रहे हैं क्या कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो लागे दुल्हा सा तू
अपने पास प्रगति के हार हैं, बहुत अच्छे हो, ताजा ताजा। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर सुंदर विवाह होता है। बलराम जी कहते कन्हैया चिंता मत कर, हम सब हैं तुम्हारे साथ। और बड़ा ही सुंदर विवाह होता है। श्री रुक्मणी जी ने भगवान के गले में माला डाली। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। अब भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के गले में माला डाली। बोले रुक्मणी रमण भगवान की श्री रघुवर कोमल कमल नयन को ही सुंदर रुक्मणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। आइए हम और आप, अब कौन कौन लड़की वाले की तरफ से, कौन कौन लड़के वाले की तरफ से। पहले लड़की वाले हाथ उठाएंगे, बाद में लड़के वाले, और कोई भी दोनों तरफ हाथ नहीं उठाएगा। जो लड़की वाले की तरफ है वो हाथ उठाइए, अच्छे से उठाइए दोनों हाथ। अब लड़के वाले की तरफ से कौन कौन है? तो भैया देखो, माताओं की तो हमने गारंटी ले ली, लेकिन भैया लोग नाचने में पीछे हैं। और बारात में आप आओगे तो चलना तो है नहीं, बारात में तो नाचना पड़ता है। पहले तो सारे लोग पीछे पहुंच जाओ। हमारे यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, पीछे तक टेंट लगा है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बारात का आनंद उठाएं।